हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आप सभी को वेलकम करते हैं इजी लर्न क्लासेस पे। तो आइए, बहुत डिमांड के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग फोन कर रखे हैं, बहुत ऑफलाइन में भी बोल रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पर पढ़ाइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पर पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि हम सारा जितने भी 2000 लेके आपका 2010 से 2011 से आपका 2011 से लेके आपको 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखा है ना, देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको कि 2011 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखा है, जैसे मान लीजिए जो चैप्टर पढ़ाई हो गया जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो अभी हम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम लेंगे। उसके बाद आपका प्रोनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा की बात करेंगे। इस तरह से अलजेब्रा, वैसे ही जैसे जैसे आपको खत्म हो जाएगा वैसे ही एपी आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से हम सारे यूट्यूब पर करवाएंगे आपको, समझ रहे हैं? मैंने कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस वीडियो का, आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो ट्रिग्नोमेट्री हम बोल रखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन आग लगेगा, समझ रहे ना? तो हम आज देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करवाते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के पूछा जाता है एग्जाम से। हम इसका डिटेल्स नहीं, थ्योरी वगैरह सब हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये भी बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से फिक्स रहता है आपका 20 मार्क्स। लेकिन अब के डेट में क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री से 27 से 30 क्वेश्चन भी कभी कभी दे रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है ना मेरे दोस्त, कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं क्लास 10th में, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी दावा करता है कि पास करवाने का। मान लीजिए कि 27 या 30 नंबर का नहीं आएगा, मान लीजिए कि 26 या 28 नंबर का आया। ठीक है, तो आप 2-3 नंबर के तो इधर उधर बना ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हैं? या नहीं बनाएंगे तो देख झाक के तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी इकलौता मतलब कि 10th के सिलेबस में है जिससे क्या है कि इससे भी पढ़ के आपको पूरा पास किया जा सकता है। और आप ऐसा तो है नहीं है कि आप खाली पास मार्क्स लाने तक है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हैं ना, कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्री खाली पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक एक सवाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का हम 2021 का सवाल ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री उसमें आ रखा है सवाल सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में, उसका हम करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, आप पढ़िए ना। ठीक है, पढ़ेंगे तभी ना मजा आएगा, और पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मजा आएगा? देखिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए हम बहुत आराम आराम से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, आप समझेंगे, समझ रहे हैं, आराम आराम से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सारे सवाल हम आराम आराम से करवाएंगे आप। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सवाल लिख देंगे, समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम 2000 लिख देते कि कितने का क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। 2010 का करवाना, 2011 का करवाना हम चाह रहे हैं। ठीक है, 2011 का सारा क्वेश्चन है किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। आपको तो जहां भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रखे होंगे या कहीं भी आप पढ़े होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया होगा। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हाइट एंड डिस्टेंस। यानी इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, गणित का, जिसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी का मतलब कि अप्लाई करते हैं, बनाते हैं, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आपको बताया गया होगा ऑफलाइन में, इसके बहुत अच्छे से थ्योरी बताया गया होगा। ऐसे हम भी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, थ्योरी के साथ आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए मेरे दोस्त, पहला सवाल आपके बोर्ड पे लेट गया है, समझ रहे हैं ना? तो
आइए हम क्या बता रहे हैं। देखिए 2021 का ये पहला सवाल हम बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव में कैसे पूछ रखा था कि यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान, ये सवाल पहला 2021 का पहला मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ सवाल है। तो आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आप रिटेन करो या लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो देखिए आप लिखिए क्या बता रखा है सवाल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल 2021 के ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ सवाल क्या है, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम 2021 में। आप अगर नहीं बिलीव है तो आप क्वेश्चन बैंक या जो भी होगा आप प्रीवियस ईयर जाकर देखेंगे, मिलेगा कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, समझ रहे हो कैसे इसको आइए बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, क्वेश्चन हम इरेज करते हैं। आप लिख लिए होंगे कि हमें क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या था कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है मेरे दोस्त, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं करने के लिए, सॉल्यूशन स्टार्ट किए करने के लिए, तो क्या दे रखा है गिवन cot थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। ठीक है, देखिए 3/4 दे रखा है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा। आपको देखिए हम पहले बेसिक मेथड बता रहे हैं, ठीक है, कि बेसिक अप्रोच क्या होगा, फिर हम बहुत सारे ऐसे तरीके बताएंगे कि जो डायरेक्ट आंसर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले बेसिक तरीके जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना, उसके बाद जानना कि क्या है, सारे तरीके हम बताएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्त कि कोई चीज छूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। cot थीटा बराबर 3/4 तो क्या होता है, cot थीटा बराबर आप जानते हो कि b बाई क्या होता है p, तो b बाई p तो हमें क्या निकालनी है h। ठीक है, h निकाल लेते हैं। जैसे हम पहली बार अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कैसे ऐसे ही बनाएंगे, ट्रीट करेंगे। तो b बाई h, p b बाई p, तो h निकालेंगे। ठीक है, h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान लीजिए कि पहली बार सवाल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसका सेकंड मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो h, तो p की वैल्यू कितना आपका हो गया 4 प्लस बी की वैल्यू कितना हो गया आपका 3। देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं कि cot थीटा का फार्मूला क्या हो गया b बाई p, b की वैल्यू कितना हो गया 3 और p की वैल्यू कितना हो गया आपका 4। तो इस तरह से फार्मूला हम लोग फाइंड कर एक यहाँ पर ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री है, मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है p कहलाता है। तो p की वैल्यू कितना आपका हो गया 4 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ये h हो गया, h तो हम लोग का मालूम नहीं है, ये p हो गया और b की वैल्यू जो बच जाता है थीटा के जो लगा हुआ रहता है साइड, वो क्या कहलाता है b। ये क्या हो गया 3। तो देखिए ना क्या बता रहे हैं कि ABC नाम दे देना, नाम में वो कुछ भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपका कुछ भी नाम रखा गया मोनू चोनू टोनू, समझ रहे हो, तो नाम ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको पता होगा कि h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9। अगर इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका बाहर कितना आ गया 5, यानी h का जो वैल्यू आ गया ना मेरे दोस्त वो कितना आ गया 5 आ गया। हमें निकालना है क्या 9। अब हमें क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। और tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है फार्मूला p बाई क्या होता है मेरे दोस्त b, और जब स्क्वायर है तो क्या कर दो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे लिख दो क्या होता है p बाई b, स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला p बाई b हो गया और स्क्वायर था तो स्क्वायर करने नहीं। अब p की वैल्यू कितना था 4 और b की वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त 3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, दैट इज कॉल्ड आंसर। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से। अच्छा आपको लग रहा होगा ना कि आप तो ऐसे ही इसको फालतू के बता दिए मेरे दोस्त, अगर आप भी अगर नहीं जानेगा फर्स्ट ऑफ ऑल जानेगा ना आप भी ऐसे ही स्टेप बनाना होगा, समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है हम डायरेक्ट भी आंसर ला के आप पाएंगे, आप वहां तक लिख लो उसके बाद देखिए हम आपको और एक तरीके बताते हैं इसका सॉल्यूशन करने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पहली बार अगर कोई बच्चे
बहुत बेसिक से पढ़ना चाह रहा है, मैंने कि कोई सवाल करना चाह रहा था, इसलिए हम उसको मतलब कि सिस्टमैटिक ढंग से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एज निकाल कर बेवकूफ़ी कर दिए, ठीक है, ऐसा बात नहीं। तो आप यहाँ तक देख लिए होंगे। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं क्या कि कॉट थीटा बराबर इस तरह से एच निकाल लिए, और फिर जो था tan स्क्वायर थीटा प्लस पी बाई बी, इसका मान रख के इस तरह से, और यहाँ आंसर लिख के आ गए, ठीक है। देखिए और क्या, अगर हम ये सोचते ना मेरे दोस्त कि tan निकालने के लिए तो p बाई बी की आवश्यकता होती है, h की तो आवश्यकता होती नहीं, हम क्या करेंगे कि h की वैल्यू निकालेंगे ही नहीं। क्या करेंगे मेरे दोस्त, h की वैल्यू हम निकालेंगे नहीं, ठीक है। h का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए जब सब्जेक्टिव सवाल पूछता है तो बहुतों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि नहीं। जैसे सब्जेक्टिव सवाल है मेरे दोस्त, अब आपके पास टाइम है तो क्या करो कि आप फिगर ड्रॉ कर दो, जिससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो देखो ना हम क्या बोल रहे थे कि ऐसा हो जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। और tan थीटा का जो भी इसका मान दे रखा, तो मान लिया ऐसे लिख देते हैं, जो भी मान दे रखा है इसका उलट देंगे, इधर भी उलट जाएगा, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 3। अब हमें स्क्वायर इसका निकालना था, अगर इसे हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया 16, और y में कितना हो गया 9। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको। देखिए हम पूरा बेसिक सवाल, आपको लग रहा होगा कि इतने आसान सवाल अब तो नहीं पूछ रहे। देखिए अब बेसिक हम बोले ना कि सारे सवाल करवाएंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। लोग आसान छोड़ के ही आसान, अब यही आसान सवाल आएगा एग्जाम में, परेशान कर देगा आपको, ठीक है। देखिए क्या आपको दूसरा सवाल क्या है, ये भी 2011 में ही पूछा गया सवाल है कि टू टेन 30 डिग्री बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। देखिए लिख लीजिए आप सवाल क्या लिखवा रहे हैं। देखिए क्या सवाल था दूसरा सवाल कि टू टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टू टेन 30 डिग्री बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये सवाल था, का मान ज्ञात कर, यानी कि इसका फाइंड द वैल्यू, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। टू टेन 30 डिग्री बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये सेकंड सवाल था, 2011 में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। लिख लिए होंगे आप क्वेश्चन, सॉल्यूशन या हल लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सवाल दे रखा है, तो देखिए क्या करेंगे कि टू टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप याद किए होंगे 1 बाई क्या, √3, ठीक है। 1 का तो 1 होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, इसका अगर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसको अगर 2 से ऊपर गुणा कीजिए तो 2 1 में कितना हो जाएगा 2, और y में क्या हो जाएगा √3। अच्छा बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि इसको इससे गुणा क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे दोस्त इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर के ऊपर सब, नीचे के नीचे सब है, और ये मेन लाइन है आपका, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये 1, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाएगा आपका 3, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा रूट कैंसिल, देखिए आगे आप समझ रहे हैं क्या आता है। ऊपर में आप जैसे के तैसे लिखो, और नीचे क्या करो, देखो आप इसको इस तरह से करो, 3 1 जाए कितना हो गया 3, और 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2 बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। देखो अगर इसको नहीं समझ में आ रहा था ना, तो हम यहाँ पर देखो साइड में बताते हैं आपको, 1 माइनस 1/3, तो देखिए 1 माइनस 1/3, ये नीचे वाला पोर्शन है, देखो क्या क्या कर रखे हैं कि 3 1 जा 3, और 3 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 2/3, वही बात है, ठीक है।
तो इसको देखिए, आप इसको ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, बट काटिए नहीं, देखिए आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये नीचे वाला काटना रहता है, ऊपर चला जाता है आपका, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 2। अब आप ये कट जाएगा, देख रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये इससे कट जाएगा, बट देखिए एक लाइन और हम बढ़ा के आपको काटते हैं, तो ये 3 बाई कितना हो गया √3। क्या ये 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका ये कह सकते हैं, ये √3 इंटू √3 क्या था 3, और नीचे क्या है √3, तो ये एक से एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका √3। ये आंसर हो गया। देखिए क्या हम बता रहे थे आपको, यहाँ कोई जैसे से वही 1/√3, ये 1 जैसे से इसका वैल्यू पुट कर दिए, ये ऊपर से ऊपर गुना कर दिए, ये ऊपर से 1 जा 2 हो गया 2/√3, 1 का 1, ये स्क्वायर रूट कैंसिल 1/3, ये क्या कहेंगे 3 1 जा 3, और 3 में 6 हो जाएगा, चल जाएगा 2 1 जा 3। इस तरह से हम कर दिए, क्या कहेंगे ये जैसे के तैसे ये पलट के लिख देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, देख रहे हैं तिरछा तिरछे में कट जाता है, आपको तो पता होगा, ठीक है। ये 3/√3 हो गया, तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 को देखो ये लाइन हो गई, तो बहुतों को ये भी लाइन दिक्कत है, ये देखिए, ठीक है। कि ये 3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, जैसे हम देखो क्या करते हैं कि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, मेरे दोस्त 2 आप समझ रहे हैं। और कहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर 2 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो आंसर इसका क्या आ गया √3 आपका है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी देखिए, ये सब कॉमन सवाल है, समझ रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी का सवाल है और हर एक साल पूछते रहता है, समझ रहे हैं। तो आप ये सब सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं, सॉल्यूशन आप घर पर कीजिए, क्योंकि जब तक देखिए दोस्त आप अगर 5-6 साल का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर नहीं बनाते ना, तब तक आप 90+ या 95 98 नहीं ला सकते मार्क्स, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर सवाल करना होगा। तो हमने स्टार्ट किए, आप हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्न क्लासेस पे अभी 2011 का डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही 12 13 सबका हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ट्रिग्नोमेट्री करना स्टार्ट किए, वैसे ही फिर हम लोग नंबर सिस्टम का करेंगे, उसके बाद प्रोनोमिनल्स का। देखिए तीसरा सवाल क्या था मेरे दोस्त, देखिए आप कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या था कि कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर आपका था 23 डिग्री, ये था, यही फिर आपका था एग्जाम 2021 का दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही, ठीक है। इस sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 और cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना था कि इसका मान क्या होगा। आप एक बार सवाल रिटेल कीजिए, ठीक है। आप आराम आराम से देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको अगर कुछ अच्छे मार्क्स लाना है मेरे दोस्त, तो आपको ये सब सारे सवाल बना के ही जाना होगा, समझ रहे हैं ना, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ऐसे हम पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं कि मार्क्स आपको कैसे कैसे अधिक ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए क्या करते हैं, क्या कीजिए आप कि इन दोनों में से किसी को एक के ब्रेक करके आप लिखिए, तोड़ के लीजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, देखिए आपको क्या लग रहा है कि इसमें देखिए स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि दोनों को थीटा सेम करने की कोशिश कीजिए। तो साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 63 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तभी तो आएगा 27 डिग्री आपका, ठीक है, 27 डिग्री आएगा। अगर नहीं तो देखिए आप अगर घटा के दिखा देते हैं 90 में से 63 7 और ये इसमें से देख रहे हैं 27 डिग्री आ गया। जैसे बहुतों को लग रहा है कि कैसे लिख दिए, जैसे ऐसे भी तो मान लीजिए 12 है तो बहुत से आप मान लीजिए 10 लिखा हुआ, तो 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस 2 ये भी 10 लिखा हुआ,
11 प्लस 1 ये भी 10 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि 15 माइनस 5 ये भी 10 से लिखा हुआ, तो वैसे ही यहाँ पर हमने लिख दिया 27। नीचे स्टेप में क्या करूँ, इसको ब्रेक कर दूँ। आपको लग रहा होगा कि ये बाद में की कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। 90 माइनस कितना हो जाएगा, ये 73 डिग्री हो जाएगा। तभी आपको कितना डिग्री बचेगा, 17 डिग्री। ठीक, और इसको जैसे के तैसे आपको किसी को एक ही को ब्रेक करना है, समझ, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी एक को ही छेड़छाड़ करना है, तभी बात बनेगी। वरना सब कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप तो समझ ही रहे होंगे, समझदार है बच्चे, क्लास 10 के बच्चे सभी समझदार होते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर आपका कितना हो गया, 63 डिग्री प्लस। देखिए आप इसको क्या करो, अब देखो हम बता रहे हैं, इसको फार्मूला रीडिंग डालो कि साइन, अब ये स्क्वायर किस तरीके से भूल जाओ, और कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, cos थीटा होता है। अगर यहाँ पर अल्फा रहेगा तो cos अल्फा होगा। ठीक है, तो वैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो cos और थीटा कितना से कितना है मेरे दोस्त, 53, और स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर कर दो आप। ठीक, समझ रहे होंगे आप। इस लाइन को नीचे और देखो, इसको भी वैसे फार्मूला रीडिंग डालो कि cos 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा। थीटा के यहाँ पे कितना हो गया, 73 डिग्री, और स्क्वायर में दोस्त स्क्वायर यहाँ पे ले प्लस ये cos स्क्वायर कितनी डिग्री हो गया, 73 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या देख रहे होंगे कि देख रहे हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया, थीटा दोनों का सेम लग रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि फार्मूला बन गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है बाय। यहाँ पर भी देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। और 1 को 1 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखिए क्या किएगा, स्क्वायर तो ये है ही था ना दोस्त, क्या किए कि ये हम देख रहे थे कि दोनों ऊपर का साइन है, तो एक को हम क्या बना लिए, cos बना लिए। ठीक है, वैसे देख रहे थे कि नीचे दोनों cos है, एक को हम क्या बना लिए, sin। क्या हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू 1/1 हो गया, तो 1/1 क्या हो गया आंसर आपका, 1 हो गया। इस तरीके से आप इसको देखिए मेरे दोस्त, आपको बहुत लोग कहता है कि आप कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, सॉरी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से अच्छा अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बोलते रहे इसके पागल हो गए। क्वेश्चन नंबर ये 4 हम लिखते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गा रहा है, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि मतलब क्या सवाल था, देखिए मतलब मैं ऐसे जैसे हमने लिख रखा है वैसे ही सवाल पूछ रखा है एग्जाम में, आप देखिए हमारे हमको सारी क्वेश्चन याद हो गया, समझ रहे हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी याद हो गए। ये 1 प्लस कॉस थीटा और वाई में क्या हो गया आपका, साइन थीटा, ये। ठीक है, तो आप एक बार लिखिए इसको, उसके बाद हम करके दिखाते हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। ये सब देखो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। ये सब अगर आप सवाल एग्जाम करके अगर घर से नहीं जा रहे हैं तो आप सबसे बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है जब ये सब सवाल आप नहीं करके जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि हमको बेवकूफ़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिख लिए होंगे, तो प्रूव करने वाला में देखिए हम लोग एलएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस लेते हैं, आरएचएस दिखा देंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि सर आरएचएस क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, एलएचएस देखिए हम बताते हैं कि आपको जिधर से सुविधा हो ना, जिधर से सुविधाजनक हो उधर से ही आप लीजिए। ठीक है, ऐसा कहिएगा तो हम आरएचएस से भी एलएचएस ला के दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन उस सुविधा देखिए जिधर से ज्यादा रहे उधर से। देखिए इस मैथ का अगर ज्यादा सुविधा एलएचएस से होता है, ऐसे आरएचएस से भी निकाला जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट हम एलएचएस से दिखा रहे हैं, अगर कहिएगा तो आरएचएस से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सर आरएचएस में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आरएचएस में दिखाएंगे और दिखा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
एलएचएस दे दिए मेरे को, ठीक है। ये सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ रहे हैं ना, एग्जाम का फेवरेट सवाल है जो कि हर एक बार पूछते ही रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा पढ़ो ना मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना, हम बोले एक बार हम शुरुआत वीडियो में बताया होगा कि ऐसा पढ़ो कि एग्जाम एग्जाम के खोपड़ी में, आप 10 के एग्जाम के खोपड़ी में एकदम सीधा छेद करके आओ, समझ रहे हैं ना, तभी मजा आएगा मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना। वो कामयाबी ही क्या कामयाबी है जिसमें आपकी मेहनत ही ना हो, और वो मेहनत ही क्या मेहनत जिसमें आपकी पसीना ही ना हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, एलएचएस ले लीजिए, ठीक है। देखो जब भी ऐसे अगर आपको सवाल मिले ना मेरे दोस्त, जब भी अगर ऐसे सवाल आपको मिले, जब भी बाई ने इस तरह से 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन, तो आप एक ही मोटो रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो रूट हराना है, ठीक है। तो रूट किससे डरता है, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर से, समझ रहे हैं ना। रूट किससे डरता है मेरे दोस्त, स्क्वायर से नफरत करता है, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर से ही भागता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आइए हम लोग स्क्वायर रूट को भगाने की कोशिश करेंगे, और रूट भगाने की कोशिश में सबसे पहले ऐसे जो सवाल आएगा उसको रिलाइजेशन करेंगे। रिलाइजेशन कहने के मतलब परमेकरण, आप सीखे होंगे 9th क्लास में या और छठी क्लास में सीखे होंगे परमेकरण, या 10th के बेसिक जब टाइम हुआ होगा तब बताया गया होगा आपको, ठीक है, रिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। आइए रिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो रिलाइजेशन देखिए ऊपर वाला को नहीं, ठीक है, नीचे वाला को हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ वक्त अगर बाद आप और थोड़ा स्टूडेंट क्लास में जाएगा तो ऊपर वाला का भी रिलाइजेशन किया जाता है, बट अभी हम नीचे वाला करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि तैसे लिखिए, यहाँ अगर माइनस साइन है तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, अगर प्लस रहेगा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यही चीज को नीचे लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। आप समझ रहे होंगे यहाँ तक। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम ही नंबर है, ठीक है। तो क्या करो कि स्क्वायर पर लिख दो, स्क्वायर बाई, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला नजर आने लगा, ठीक है, कि ए प्लस बी इंटू क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। देखिए तो एक बार घटाना का एक बार जोड़ लगा, यहाँ पर भी एक बार जोड़ा का एक बार घटाना, तो इससे क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे आप, एक बार क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एक बार कितना हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं इस तरह से हम लोग कर रखे हैं, इसको हटा दीजिए। तो देखिए आगे हम बता रहे हैं, ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बाई में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा, इसको आगे यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 प्लस cos थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर आप क्या लिख लो, sin स्क्वायर थीटा। जैसे अगर नहीं फार्मूला तो देखो हम यहाँ आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये कैसे आगे, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आगे, इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, इस sin स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1, ये प्लस में, ये देख रहे हैं आपका इधर कोरोना पॉजिटिव है, एक तो क्या हो जाएगा इधर जाके आपका कोरोना नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे वहां पर, sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 प्लस cos थीटा। अच्छा आप देख रहे होंगे कि दोनों ऊपर भी और नीचे भी क्या हो गया, डबल डबल हो गया, तो पहले इसको आप सिंगल सिंगल लिख लो, तो सिंगल लिख लीजिए, और ये भी आपका सिंगल लिख लीजिए, और इसको क्या करो कि स्क्वायर कर दो। हम बताए थे कि स्क्वायर रूट से डरता है, ठीक है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और बाई में क्या हो जाएगा मेरे पास sin थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि यही चीजें लाना था RHS में आप। तो देखिए
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ठीक है 2011 का ये भी प्रूफ करने वाला बहुत औसम सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है इस सवाल को हम जितना तारीफ करें उतना ही कम है मेरे दोस्त। ठीक है प्रूफ करना है इसे भी सिद्ध करना है बहुत टेढ़ा हो गया। ठीक है सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sin थीटा और इक्वल में क्या है मेरे दोस्त cos थीटा। ठीक है तो बहुत सुंदर सवाल है आप इसे कीजिए। उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है कीजिए। तो देखिए आप लिख लिए होंगे प्रूव दैट आने की प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है साबित करें कि sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा बराबर cos थीटा। तो देखिए आइए इसका हम लोग कितने सुंदर सॉल्यूशन इसका दिखाते हैं आपको। इसका एलएचएस हम लोग ले लेते हैं सवाल को। देखिए सवाल क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा। तो देखिए इसको क्या करो जब कि आपको हम बता रहे हैं कि क्या कैसे आपको इस सवाल को ऐसे सवाल को जब भी आपको सेक और टैन कॉट और कॉसेक दिख जाए तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोटो होना चाहिए कि साइन बाई कॉस में ब्रेक करें। ठीक है साइन बाई कॉस में ब्रेक करने से क्या होता है ना मेरे दोस्तों कि थोड़ा आसान सवाल हो जाता है। ठीक है जब भी आपको सेक टैन कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है सेक कॉसेक टैन और कॉट के फॉर्म में अगर दिखे तो उसको साइन बाय कॉस के ब्रेक करने के लिए जिससे क्या होता है कि थोड़ा सवाल आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सेक और टैन और कॉसेक और टैन को साइन बाय कॉस में ब्रेक करेंगे तभी सवाल बनेगा ऐसा बात नहीं है बिना ब्रेक किए भी बन जाएगा। ठीक है लेकिन अगर सेक कॉसेक टैन कॉसेक को अगर ब्रेक कर देते हैं साइन बाय कॉस तो थोड़ा सुविधा हो जाता है छात्रों के लिए समझने के लिए। ठीक है देखिए सेक का क्या हो जाएगा फार्मूला 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप याद किए होंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है। तो sec थीटा बराबर आप याद किए होंगे कि sec थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई ये इनटू में तो बड़ा क्या हो गया आपका डिवाइड में तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है अगर इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे तो sin थीटा बाई में क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक इसको जैसे के तैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई sin आप इसका नीचे ना इसको 1 भी लिख सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए ये cos और cos को क्या कर दिया एलसीएम ले लीजिए सेम चीज का एलसीएम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ये 1 प्लस हो जाएगा sin थीटा। ठीक है इस तरह से और यहाँ पर जैसे कि तैसे 1 माइनस sin थीटा। यहाँ पर ना कुछ तो नीचे 1 भी लिख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऊपर से ऊपर को अगर मल्टीप्लाई कर देते इसको और इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आप समझते होंगे कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त आपको फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फार्मूला इतने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के मतलब ये होता है फार्मूला। समझ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के मतलब ये क्या होता है फार्मूला। समझ रहे हैं अब देखिए कि हर एक स्टेप पे फार्मूला यूज होता है।
तो आपको फॉर्मूला इतने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जब कोई आदमी एलएचएस बोले तो आरएचएस आपको पता चलना चाहिए, और कोई आदमी आरएचएस लिखे तो आपको एलएचएस दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसको अगर गुना किए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर cos को 1 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। समझ रहे, cos थीटा हो जाएगा। अगर बात करें कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा जैसे कि तैसे नीचे लिखिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको cos स्क्वायर थीटा, और बाई में नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे cos थीटा जैसे का कैसे ये कट जाएगा, एक cos से cos कट जाएगा तो बचेगा ये cos। आप देख रहे हो कि यही आरएसएस में लाना था आपको, आरएसएस में देखा होंगे आप सवाल में cos थीटा आपको लाना था, लिख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रूव दैट tan 9 tan 27 डिग्री वन में क्या दिया था आपको, cot 63 into cot 81 डिग्री ये दिया था। ठीक है, फिर tan 9 डिग्री पर tan 27 और cot 63 into cot 81 आपको ये इसका। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ हम करके दिखा रहे हैं। एलएचएस भी ले सकते हैं, आरएचएस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम एलएचएस भी लेते हैं। ये tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, तो क्या करो इसको दोनों को ब्रेक करके लिखो, tan 90 माइनस कितने डिग्री आप लिखेंगे कि आ जाएगा 9 डिग्री, 81 डिग्री लिखेंगे तो आ जाएगा कितने 9 डिग्री आपका। ठीक है, इसको कितने tan 90 माइनस कितना लिखेंगे आप 63 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितने 27 डिग्री आपका घट। अब आप फार्मूला रेडिंग डाल के देखिए क्या, tan 90 माइनस को थीटा पढ़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा कितना से कितना हो गया 81 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और cot कितने हो गया आपका 63 डिग्री। ये देखिए यही आ गया cot 63 पहले और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक लाइन और खाएंगे तो लिख सकते हैं cot 82 ये प्रूव हो गया। ठीक, आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप समझ लिए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितने 7, बहुत आसान सवाल है, लिख लेंगे, हम भी लिख दे रहे हैं आपको, सवाल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा और cos थीटा और cos थीटा और sin cos थीटा और sin थीटा का मान पूछा है। ठीक है, क्या बोल रहा था कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें, इस तरह से लिखना है। तो आप समझ रहे होंगे सवाल की ये कैसा सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, जिसमें से आपको
क्वेश्चन नंबर 1 से अगर 30 तक देता है सवाल ना मेरे दोस्त, जिसमें से आपको कोई 15 सवाल बनाना रहता है तो उसमें ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं। ठीक, अभी भी यानी कि समझाना है ऐसा थोड़ी। तो आप लिख लिए होंगे, देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। क्या गिवन है हम लोगों का, सिर्फ बराबर 13/12 निकालना है किसको, कॉस और साइन का मान निकालना है। तो हम लोग ये अप्लाई देखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई क्या होता है, b होता है फार्मूला। आप समझ रहे हो, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई b। h की मान कितना हो गया 13, b की मान कितना हो गया आपका 12 हो गया। हमें क्या नहीं है इसमें, तो p नहीं है, तो p फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, आइए p को बुलाते हैं, कहाँ चले गए, h स्क्वायर माइनस क्या होता है फार्मूला, b स्क्वायर, यही होता है। समझ रहे हो, एच की वैल्यू कितनी है आपका 13, माइनस बी की वैल्यू कितना है आपका 12। तेरह का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। आप बता दें, जब 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0। इसके बाद कितना हो जाएगा मतलब 5 आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितना आ गया 5। हमें निकालना क्या था 9, हमें निकालना था cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना। एक बार देख लीजिए आप कि पी कैसे निकालना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला से बनाए गए हैं, आप तो जानते हो। एच की वैल्यू कितना था यहाँ से 13, बी की वैल्यू यहाँ से 12, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो 169 में से 144 गया था 25, ये कितना आ जाएगा बाहर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 5 का। तो हमको cos और sin का निकालना था, तो cos का फिर बराबर क्या होता है b बाई एच, और इसका क्या होता है आपका p बाई एच। तो देख रहे हैं कि b बाई एच, तब b की वैल्यू कितना है आपका 12, h की वैल्यू कितना होता है आपका 13, p की वैल्यू कितना है आपका, अभी भी हम लोग फाइंड आउट कर रखे हैं कितना 5, और h की वैल्यू कितना है आपका 13, ये आपका समझ रहे हैं। आप इसको एक बार लिखिए, देख रहे हैं कि सेक थीटा इस तरह से दिख रहा है आसानी। तो ऐसे सवाल भी अभी भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे सवाल नहीं, अभी भी ऐसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए, वैसे ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 भी जाता है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसे ये सब देखिए थोड़ा मीठा मीठा सवाल है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिक 15 कॉट ये बराबर दे रखा है 8। ठीक है, ऐसा और आया है, समझ रहे हैं, आप जाकर देखिए। तो क्या बोल रहे थे कि अधिक 15 कॉट बराबर 8, तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, साइन और किसका मान ज्ञात करना है, सेक का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सवाल आया है 2021 के बाद किसके पेपर में, तो आप इसे लिखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 15 को 8 बराबर 8, तो साइन है और सेक। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे सवाल, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, साइन और सेक का मान निकालना है। ये आपको क्या दे रखा है गिवन। ठीक है, कि 15 को 8 बराबर 8। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो कॉट ये बराबर कितना हो गया 8, ये इंटू की तरह क्या हो जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि cot थीटा बराबर हो गया r बाई 10, और cot थीटा बराबर आप निकाल फार्मूला, तो b बाई क्या हो गया आपका p हो गया। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। h निकालने का फार्मूला आपका क्या है, सुंदर सा p स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका b स्क्वायर, यही फार्मूला है। ठीक है, तो आइए p की वैल्यू कितना है आपका
15 प्लस बी की वैल्यू कितना 8। तो देखिए क्या हम बता रहे थे कि 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का ऐड करके तो 289 का परफेक्ट रखोगे 17 का परफेक्ट रखोगे। तो हमें क्या निकालना है, तो sin का वैल्यू निकालना है, sec का निकालना है। 9 sin का वैल्यू क्या होगा, p बाई आपका h होगा, ठीक है। तो p की वैल्यू कितना आपका 15 हो गया, h की वैल्यू अभी भी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाला है, sec का मान निकालना था। तो क्या हो जाएगा, h बाई क्या होता है b, तो h की वैल्यू कितना है आपका 17, 17 लिख लीजिए। तो p b की वैल्यू कितना है आपका 8, तो क्या हो गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको इससे एक और साइन को निकाल दिए वैल्यू, ठीक है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में बोले कि आता है, ठीक है। ये सब देखिए आसान सवाल है, समझ रहे हैं, ये सब बहुत आसान सवाल है। बट अगर आप यही सब सवाल अगर नहीं एग्जाम में बनेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो आप इसके बाद देख लीजिए ये चीजें आप नीचे लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। एग्जाम के पेपर में आप क्या करना है, ये चीजें नीचे लिखना, ठीक है। हमारी स्पेस नीचे कम होनी चाहिए, कारण हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारे सवाल को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप देखिए आपका है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। इस तरह का सवाल है, ये सवाल है 2011 में एग्जाम के पेपर में आ रहा था। तो 2tan का 45 डिग्री प्लस cos का 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व के बाद इसी उसके बाद हम करते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, बट 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये tan 45 का 1 और होता है तो प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो √3 बाई क्या हो जाएगा 2, तो √3 बाई क्या हो गया 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बाई 2, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे से कितना जाएगा 4, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इसमें तो स्क्वायर रूट है ही माइनस, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस में ये माइनस में आपका क्या हो गया घटेगा, बचा गया 2 1 जा 2, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव नंबर का कट गया, ये 2 1 जा कितना हो गया। आप देखते हैं किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 2011 का ज्योमेट्री का था, 9 क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो आप इसे लिखिए,
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितनी बात कर रहे हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से था, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आते रहता है, जनरल सवाल है। क्या लिखा गया था कि यदि tan a बराबर 4/3, ठीक है, तो एक के अन्य त्रिकोण में अनुपात ज्ञात है। कुछ इस तरह से सवाल था, ठीक है। देखिए सब सवाल समझाते हैं, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्या लिखा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो एक के अन्य त्रिकोणमितीय, तो कोण मतलब पूछ रही है, तो कोण a कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि इसका कहने का मतलब है दोस्त कि tan का वैल्यू दे रखा है 4/3, तो इससे जो कोण a बनाना, ये देखिए दे रखा है, तो इसका सभी अन्य त्रिकोणमितीय यानी कि सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के देखिए, इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के देखिए, यानी कि सभी को निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो दे रखा है उसको छोड़ के बाकी सभी को। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है आपका? 6 होता है, जिसमें से एक दे रखा है, तो आगे के 5 को बाकी के निकाल के दिखाना है। तो आइए निकाल के देखते हैं। देखिए दे क्या दे रखा है? tan e बराबर आपका दे रखा है 4/3, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? p/b हो गया, ये tan थीटा का क्या हो जाएगा? p/b। h फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? p² + b² हो गया, h बराबर p की वैल्यू कितना हो गया आपका? 4, b की वैल्यू कितना हो गया आपका? 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9, ये 16 और कितना हो गया आपका? 25, इसका बाहर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के देखिए, ठीक है। 9, 9 ये इसका लिख रहे हैं sin cos आपका हो गया sec cos tan तो दे रखा था आपका, ठीक है, सारा का नहीं देखने मिलता है। तो ये sin बराबर क्या हो जाएगा? p/h फार्मूला, तो p की वैल्यू देखिए आपका कितना है? 4, h की वैल्यू कितना है आपका? 5, cos का फार्मूला क्या होता है? b/h, h की वैल्यू कितना हो गया आपका? 5, b की वैल्यू देखिए आपका, b की वैल्यू कितना है आपका? 3। देख रहे हैं कि h का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल रखे हैं, अब b की वैल्यू यहाँ से तो दे ही रखा था हम लोग को, ठीक है। सही बराबर क्या होता है फार्मूला? h/b, h की वैल्यू कितना आपका? 5, b की वैल्यू कितना आपका? 3, cos का क्या होता है? h/p, h की वैल्यू तो अभी भी हम लोग निकाले थे 5, अब p की वैल्यू दे रखा था हम लोग को कितना? 4। तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, cot का निकालना है तो tan को उल्टा कर दीजिए, यानी कि p/p क्या होगा इसका? b, और p की वैल्यू कितना है आपका? 4, और इसका b/p ना, b क्या होगा आपका? p, b क्या होगा? p, तो p की b की वैल्यू क्या है आपका? 3, और p की वैल्यू कितना हो गया? 4। तो देखिए क्या हम बता रहे हैं आपको दोस्त कि जब भी कोई ऐसे सवाल दे रखे ना और कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बुरे निकालने के लिए, तो आप क्या करना कि जो दे रखा है क्वेश्चन
उसके अलावा बाकी सबको निकाल देना है, ठीक है। पी बी एच मालूम करके, सारा मालूम पी बी एच, पी बी और एच मालूम करके बाकी जितने भी दे रखा है ना मेरे दोस्त, उसको सारा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए, आपके पास लिख लीजिए, ठीक है। यानी क्या करना है कि जब भी आपको सवाल दे रखा है कि यदि इसका बराबर इतना तो उसका अन्य त्रिकोणमितीय या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ एक रखा है, तो इसे देखिए थोड़ा। देखिए तात्पर्य क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे 11 सवाल क्या है, अभी हम लोग 2011 का कर रहे हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देखिए आगे सवाल क्या था, हम लोग 11 का बात कर रहे हैं, था क्या कि यदि sin 3a क्या था, 3a बराबर cos a minus 26 डिग्री, ठीक है, जहाँ 4a एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात करें। ये सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बैक के सवाल आते हैं पेपर में आते जाते रहता है, ठीक है। क्या लिख रखे हैं कि यदि sin 3a बराबर cos a minus 26 डिग्री जहाँ पर एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बनता है ऐसे सवाल पूछने का, ठीक है। और बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रखा है, एक बार प्रिंट करके लिखा है, यदि sin a बराबर cos a minus 26 डिग्री जहाँ पर एक न्यूनकोण है, तो देखो इसे सवाल में तो a का मान क्या है, तो देखो ऐसे सवाल में क्या है, सर यहाँ 3 होगा पूरे में होगा, तो ये न्यूनकोण है, फिर ये क्या है, न्यूनकोण है। देखो जिसको न्यूनकोण बोलेगा ना दोस्त, न्यूनकोण तो आप समझते हो किसको कहते हैं कि 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से लेस देन, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, न्यूनकोण। यहाँ कहा कि 3 एक न्यूनकोण है, तो जिसको न्यूनकोण बोलेगा ना उसी को हम लोग ब्रेक कर देंगे, उसी को ब्रेक करके लिखेंगे, तो कहता है कि a का मान ज्ञात करें। देखिए आप लिखिए होंगे, तो देखिए ये सवाल गिवन था कि sin के बराबर ये जहाँ 3 न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। देखो जिसको न्यूनकोण बोल रखा है ना उसको आप ब्रेक करके लिखो, जिसको न्यूनकोण, तो किसको न्यूनकोण बोल रखा था, इसको बोल रखा था, इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये cos 90 minus 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos 90 minus 3 sin 3 होगा, तो cos 90 minus थीटा sin थीटा हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करो, जैसे का तैसे आप प्रिंट आउट करो इसको, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो आप देख लेंगे कि cos से cos क्या हो गया, कट जाएगा, ठीक, कट गया, तो बचा क्या आपको 90 डिग्री माइनस 3 बराबर, और इधर क्या बचा e माइनस क्या हो गया 26 डिग्री, समझ रहे हैं। क्या हुआ कि हम लोग इसको ब्रेक करके जिसको न्यूनकोण बोला उसको ब्रेक करके लिखेंगे बार बार, इसको भी न्यूनकोण बोला जा सकता है, ठीक है। जब इसको बोलेगा ये माइनस 26 डिग्री न्यूनकोण है, इसको 90 में से घटा के लिखते हैं, ठीक, 90 में से ब्रेक करके लिखते हैं, तो cos से cos कट गया, तो यहाँ 90 माइनस 3 और ये माइनस क्या हो गया आपका 26 डिग्री। तो क्या कीजिए कि डिग्री वाला वैल्यू टेक कीजिए, वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए, तो -3 ये अगर माइनस में सॉरी प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में ये माइनस में 26 डिग्री, ये प्लस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स पे भी सर ये साइन लेके आ सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ 3 और यहाँ 1 से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये 6 और 9 कितना
यानी 116 डिग्री हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस 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 से तो जुड़ जाता है। आपको पता है कि माइनस से माइनस कर देगा कट जाएगा, यानी कि 4a बराबर कितना हो गया 116 डिग्री। अब ये 4 से कट जाएगा कितने बार में, 4 में 8 हो गए और 3 बचा तो 9 बार में आपका करेंगे, तो a बराबर कितना हो गया आपका 29 डिग्री। ठीक है, इसी को लास्ट टाइम आप लिख सकते हैं ये था फोन ए का मान कितना हो गया आपका 29 डिग्री 8। तो आज देखते हैं, तो इतना ही सवाल 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था सब्जेक्टिव, बाकी ऑब्जेक्टिव में 2 सवाल पूछा था। हम ऑब्जेक्टिव पे जब सेशन करवाएंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक रखेंगे, फिर हम कल के बात करेंगे 2000, आज की 2011 का वीडियो सबमिट कर लिए, कल 2012 का क्वेश्चन लेंगे। तो अगर वीडियो तो पसंद आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो थैंक यू।